हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे घन। ये मेंसुरेशन का पार्ट 2 है। कल मैंने मेंसुरेशन का पार्ट 1 में मैंने घनाभ पढ़ाया था। अब उसी का पार्ट है पार्ट 2 घन। तो आइए जानते हैं घन क्या होता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है सामने कि वह घनाभ जिसकी सब कोरे बराबर हो घन कहलाता है। एक मतलब कोई घनाभ होगा, उसकी सभी भुजाएं क्या कर दी जाए, बराबर कर दी जाए, तो जो आकृति बनेगी वह हमारा घन कहलाएगा। वह आकृति या वह घनाभ जिसकी सब कोने बराबर हो घन कहलाती है। और सामने चित्र में ये आपका घन बना हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें सब देखिए, इसमें जो ये ए भुजा, बी भुजा, सी और डी भुजा, ये सभी भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पासे को ले लीजिए, पास लूडो वाला पासा, उस वो पासा जो है वो घनी होता है, ठीक है। तो वह घन आप जिसके सब कोने बराबर हो घन कहलाता है। घन, ये आपके जो सामने जो आकृति बनी है ये घन बनी है। इसमें क्या होता है, इसमें भी 6 फलक होंगे। 6 फलक उसमें थे, 6 फलक इसमें भी हैं। 8 कोने उसमें थे, 8 कोने इसमें भी हैं। और जितनी कोरे घनाभ में थी उतनी कोरे घन में भी हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें फलक कितने होते हैं। तो फलक इसमें होते हैं टोटल 6। देखिए, एक ऊपर वाला फलक, एक नीचे वाला फलक, एक दाएं वाला फलक, एक बाएं वाला फलक, एक पीछे और एक आगे की ओर। तो टोटल फलक इसमें हो गए 6 फलक हो गए। अब कोने इसमें होंगे 8। देखिए कौन कितने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने आपको गिना दिए 8 कोने होते हैं, तो यहाँ 8 कोने लिखेंगे। कोने हो गए 8 हमारे। अब कोरे, कोरे का मतलब, कोर का मतलब होता है वही घन की भुजाएं। तो उसमें कोरे घनाभ में कोरे कितनी थी, 12। इसमें भी कोर कितनी हो जाएगी, 12। आपको गिना भी देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। ये इसकी हो गई 12 कोरे इसमें हो गई। अब आता है परिमाप। तो परिमाप की जो परिभाषा होती है वो यही होती है, कोई भी आकृति बनी हुई है उसकी सभी भुजाओं का योग ही उसका परिमाप होता है। अब चूंकि इसमें सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसमें सभी भुजाएं क्या होंगी, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी। तो इसकी भुजा हम इसकी भुजा क्या मान लेते हैं, इसकी भुजा मान लेते हैं कि इसकी भुजा मान लेते हैं ए इसकी भुजा मान लेते हैं। तो इसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अब चूंकि कोर कितने हैं, 12 है, तो उसका परिमाप हो 12, तो इसका परिमाप हो जाएगा 12 ए। ये इसका परिमाप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो सभी भुजाएं हैं वो क्या है, बराबर है। और है भुजा कितनी, 12, तो 12 है, इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। उसी प्रकार जानते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ के बारे में। तो संपूर्ण पृष्ठ के बारे में तो हमने आपको बताया था कि संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है। तो संपूर्ण पृष्ठ होता है सभी पृष्ठों का योगफल। अब देखिए इसमें कितने पृष्ठ हैं, पृष्ठ या फलक एक ही बात है, कोने या शीर्ष एक ही बात है, कोर और किनारे या भुजाएं एक ही बात है। तो इसमें कितने पृष्ठ हैं, तो इसमें पृष्ठ है 6। अब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रत्येक पृष्ठ है वो कैसा है, वो आयताकार है। देखो इसका प्रत्येक पृष्ठ कैसा है, ये आयताकार। आयताकार का मतलब होता है जिसमें सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। इसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार है। इसी प्रकार एक आयत का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। अब क्योंकि इसमें 6 आयत हैं तो इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। उसी प्रकार जो इसका पार्श्व पृष्ठ है, पार्श्व पृष्ठ का हमने बताया था कि ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा छूट जाता है, तो उसमें टोटल 4 पृष्ठ बचेंगे। तो उसका पार्श्व पृष्ठ हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। इसका पार्श्व पृष्ठ होगा 4 ए स्क्वायर। आयतन, आयतन का मतलब होता है किसी वस्तु में भरी जा सकने वाली उस वस्तु की कितनी मात्रा है, ये आयतन हमको बताती है। तो जो इसका आयतन होगा, तो इसका जो आयतन होगा, चूंकि इसकी भुजा हमने ए मानी है। अब चूंकि हमने जो घनाभ में जो हमने आयतन निकाला था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई निकाला था, इसमें भुजाएं कितनी हैं, एक ही भुजा है, तो सारी भुजाओं का योग तो बराबर हो जाएगा हमारा ए क्यूब। ये इसका आयतन हो गया। अब बात करते हैं विकर्ण की। तो इसका विकर्ण क्या होगा, देखिए हमने बताया था कि जो विकर्ण होता है, जैसे इधर समझिए,
ये कोई आकृति है। और विकर्ण का मतलब होता है एक कोने से दूसरी कोनों को मिलाने वाली भुजा। ऐसे भी खींच सकते हैं और ऐसे भी खींच सकते हैं, ये विकर्ण होती है। अब जो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या थी, सब बराबर थी भाई। इसमें लंबाई भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है और ऊंचाई भी क्या है, सेम है। और भाई ए बी सी जो भुजा है ये सब क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लेकिन ये सब सेम है, बिल्कुल बराबर, इसीलिए हमने इनको ए मान लिया है। तो इसी प्रकार इसका जो विकर्ण होगा वो होगा हमारा a√3, ये इसका विकर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार घन के सारे सूत्र हमने पढ़ लिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वह घनाभ जिसकी सब कोरे बराबर हो घन कहलाता है। घन में कितनी, घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। घन में 6 फलक होंगे, कोने 8 होंगे, कोर 12 होंगे और उसका परिमाप होगा 12। सभी भुजाओं का योग ही उसका क्या होता है, परिमाप होता है। संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6a², पार्श्व पृष्ठ हो जाएगा 4a², आयतन हो जाएगा a³ और विकर्ण हो जाएगा a√3। यही इसके सारे फार्मूले। उम्मीद करते हैं आपको सारे फार्मूले पसंद आ गए हों, समझ में आ गए हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।